नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में नई सरकार भी बन चुकी है और ऐसे में तेजस्वी की नई टीम तैयार हो रही है, जिसमें अब एक बड़ा झमेला हो गया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने अपने पार्टी के प्रवक्ताओं की जो पैनल है उसे रद्द की थी और नए सिरे से बनाने की बातचीत कही गई थी। अब देखिए, नए पैनल आपके सामने है। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा लेटर निकाला गया है और जिसमें राजेश यादव महामंत्री संगठन सह कार्यालय प्रभारी के द्वारा निकाला गया है। इसमें लिखा गया है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय जनता दल के निम्न सदस्यों को प्रवक्ता मनोनीत किया जाता है तथा यथाशीघ्र इसका विस्तार किया जाएगा, जिसमें भाई वीरेंद्र, शक्ति यादव, एजाज अहमद, एजा यादव, रितु जायसवाल, ऋषि मिश्रा, चितरंजन गगड़ और सतीश कुमार दास। लेकिन अक्सर डिबेट में बैठने वाली, लगातार सरकार के प्रति जो रुख है वो कड़ा रुख अख्तियार करने वाले मृत्युंजय तिवारी को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। हालांकि कई और लेटर जारी हो सकते हैं, लेकिन पहले पैनल में मृत्युंजय तिवारी का नाम नहीं होना एक कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल और मृत्युंजय तिवारी के लिए झटका है, इसलिए कि राजद ने अपने समीकरण के तहत लोगों को उतारा है। ऐसे में ऋषि मिश्रा को उतारा गया है। हो सकता है मृत्युंजय तिवारी के बदले उन्हें उतारा जाए, लेकिन ये तमाम सवाल उठ रहे हैं कि मृत्युंजय तिवारी को किन बातों की जो सजा दी गई। हालांकि दबे जुबान से राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं ने जिक्र किया है कि मृत्युंजय तिवारी को निकाला जाना काफी गलत है। ऐसे में देखना होगा राजद की जब दूसरी लिस्ट आती है या और भी लिस्ट आती है, उसमें उनका नाम होता है या नहीं होता है। इसलिए कि राष्ट्रीय जनता दल में पहले भी ये चर्चा चल चुकी है कि जाति विशेष को लेकर वहां टारगेट किया जाता है। अब कहीं ना कहीं उसी का शिकार तो मृत्युंजय तिवारी नहीं हुए, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। ऐसे में इंतजार करना होगा। बिहार में एक बार फिर से राजद की जब सरकार बनी है तो नई टीम बनाई जा रही है और इस नए टीम में कई लोगों को जगह मिलेगी, कई नए लोग भी सामने आएंगे और कई पुराने लोग बाहर का रास्ता दिखा दिए जाएंगे। ऐसे में तेजस्वी की जो नई टीम तैयार हुई है, मंत्रालय का गठन भी बाकी है और ऐसे में अब प्रवक्ताओं का जो पैनल जारी किया गया है उसमें उनका नाम नहीं होना, ये देखा जा रहा है कि राजद अब कहीं ना कहीं नए समीकरण की तरफ देख रही है। तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव नए समीकरण के तहत बिहार में सियासत करेंगे। पिछले चुनाव की बात करें तो A to Z की बात करने वाले तेजस्वी यादव के प्रवक्ता के पैनल से गायब किया जाना ये काफी अहम हो जाता है। पिछले बार जब तेजस्वी सरकार में आए थे तो ब्राह्मणवाद, मनुवाद के खिलाफ काफी हमला बोला था और एक बार फिर से मृत्युंजय तिवारी को बाहर किया जाना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने उसी पुराने अंदाज की तरफ निकल चुके हैं जो पहले कयास लगाए जाते थे। ऐसे में लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को लेकर अक्सर चर्चा होती है कि लालू के शासनकाल में किस तरीके से बिहार में सवर्णों में नाराजगी थी और किस तरीके से सवर्ण समाज के लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाता था। ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मृत्युंजय तिवारी हो सकता है उन्हीं चीजों का शिकार हो गए हो, या हो सकता है गठबंधन के अंदर और नीतीश कुमार के साथ आने के बाद तेजस्वी के समीकरण में कोई बदलाव आएगा। ओबीसी समीकरण के साथ नीतीश भी राजनीति करना चाहते हैं। क्या तेजस्वी उसी राजनीति के शिकार हो रहे हैं या उसी राजनीति के पैटर्न पर चलने की कोशिश कर रहे हैं? दूसरी बात यह भी हो सकती है कि तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में यादवों का वर्चस्व रहा है। हो सकता है पार्टी के किसी नेताओं के साथ मृत्युंजय तिवारी की अनबन और राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें बाहर किया। ये तमाम चीजें कयास लगाए जा रहे हैं। पार्टी के अंदर गुटबाजी भी काफी आम हो जाती है और खासतौर पे वो पार्टी जब सत्ता में आती है तो गुटबाजी और बढ़ जाती है। ऐसे में मृत्युंजय तिवारी के बाहर निकाले जाने के पीछे का कारण कुछ जगदानंद सिंह बताएंगे या पार्टी के अन्य प्रवक्ता बताएंगे, इसलिए कि अभी कुछ दिन पहले ही पार्टी प्रवक्ताओं की पैनल रद्द की गई और उसके अगले दिन सरकार बनी थी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।